अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है जी सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो भाई सीन कुछ इस तरह से है, बहुत से दोस्त इस मामले में सवालात करते रहते हैं, डबल माइंडेड है कि भाई जब हम रोमानिया में जाते हैं तो जब तक हमारा टीआरसी कार्ड नहीं बनता, सो सैलरी का क्या सीन है, हमको सैलरी किस तरह मिलती है और हम तक कैसे पहुंचती है। क्योंकि जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, हम हैं सीमेट्रिका कंपनी, हमको लगभग एक साल होने वाला है यहाँ पर काम करते हुए, लेकिन अभी तक सीमेट्रिका कंपनी का बॉस कौन है, सीमेट्रिका कंपनी का ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ पर, ये अभी तक हमको नहीं पता। मतलब अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि किसी बॉस के मतलब फेस टू फेस हो जाए, या हमने अभी तक हेड ऑफिस भी कंपनी का नहीं देखा, क्योंकि उस सिटी तक हमारा अभी तक जाना हुआ ही नहीं। सो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि भाई अगर आपकी कंपनी का मतलब आपका टीआरसी कार्ड नहीं बना, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुला, तो आप तक जो आपकी सैलरी है वो कैसे पहुंचेगी। और उसके अलावा एक और यहाँ पर सीन है कि भाई अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आप स्टार्ट पे आते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे आपका वीज़ा है, और जब वो आपका वीज़ा भी एक्सपायर हो जाए और टीआरसी कार्ड भी आपके पास ना हो, तो वहाँ पर आपको क्या जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ सकती है। आज की वीडियो में ये सारी डिटेल बताएंगे। अगर आप सारा जानना चाहते हैं तो वीडियो को सारा देखिएगा, आपको एक एक बात डिटेल से बताऊंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो हमेशा की तरह चैनल पर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। भाई अगर हम अब जो भी मतलब एग्जाम्पल देते हैं, खुद को सामने रख कर, आगे रख कर, जो खुद एक्सपीरियंस की है चीज़ वो आप भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। सीमेट्रिका कंपनी बहुत बड़ी है, अभी तक ना बॉस देखा है और ना ही कंपनी का हेड ऑफिस देखा है, लेकिन हमारी सैलरी जो साइड पर मैनेजर होता है या फोरमैन होता है उसके अकाउंट में आती थी, और वो सैलरी हमको बाई हैंड देता था। उसके बाद जब हमारा टीआरसी कार्ड बना, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, फिर हमने अकाउंट नंबर अपना हेड ऑफिस में मतलब भिजवाया उसी फोरमैन के हाथों थ्रू, तो अभी हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कि मैंने ऐड करनी थी कि भाई अगर आपके पासपोर्ट पे जो आपका वीज़ा है वो 3 मंथ का है, वो ख़त्म हो जाए और आपका टीआरसी कार्ड अभी तक आपके हाथ में ना आया हो, फिर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। यहाँ पर पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आप अपने मतलब पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वापस पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जहाँ से भी हैं, तो भाई ये मतलब मेरे साथ कुछ लड़के हैं नेपाल के हैं, उनके साथ ये मतलब एक हादसा पेश आया, उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है। 2 दिन पहले वो गए हैं अपना पैसे मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए गए थे। वो जो कंपनी का मैनेजर है यहाँ पर ब्रांच का, उसके साथ उसकी गाड़ी पे गए। ये बताने का मकसद इसलिए है कि हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हों और आप अकेले जाएं। अकेले जाएंगे तो भाई आपको चक्कर ही लगेगा, आपका काम बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। वो लड़के गए हैं भाई, उनने वहाँ पर जाकर मतलब पैसे जो भी सेंड करने थे वो सेंड किए। अभी तक उनका टीआरसी कार्ड नहीं बनकर आया, उनको आए हुए लगभग 4 साढ़े 4 महीने हो। टीआरसी कार्ड उनका एप्लीकेशन हो चुकी है, अप्लाई हो चुका है, अभी वो देखें कब तक मिलता है। यहाँ बुकारेस्ट में अप्लाई हुआ है। सो भाई वो गए हैं अपने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वहाँ पर जाकर जैसे ही उन्होंने अपना पासपोर्ट दिया है, अगर आपका टीआरसी कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट पे आप अपने पैसे ट्रांसफ़र पाकिस्तान कर सकते हैं। उस उन्होंने जब भी जैसे ही जाकर अपना पासपोर्ट दिया है, तो जैसे ही उस मतलब वो जो मनीग्राम पे बैठा हुआ था आदमी, उसने उनका पासपोर्ट चेक किया, उनकी जो वीज़े की वैलिडेशन थी, मतलब वैलिडिटी थी, वो एक्सपायर हो चुकी थी, मतलब 3 महीने से ऊपर हो चुकी थी। टीआरसी कार्ड उनके पास था नहीं। सो उनके पैसे, उन्होंने बोला भाई आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, आप पासपोर्ट पे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, अपना टीआरसी कार्ड लेकर आए। सो टीआरसी कार्ड उनके पास अभी था नहीं, पासपोर्ट पे जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो चुका था। इस बेस पर उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि उनकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। लेकिन फिर वो जिस मैनेजर के साथ मतलब गए हुए थे गाड़ी पे,
मनीग्राम तक, फिर उस मैनेजर की आईडी की बेस पर वो 4 लड़के हैं, चारों लड़कों के आईडी की वो मैनेजर की आईडी की बेस पर वो ट्रांजैक्शन नेपाल हुई है। सो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई आपकी सैलरी, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, टीआरसी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका जो साइड इंचार्ज होता है, मैनेजर होता है, फोरमैन होता है, कंपनी उसके अकाउंट में सेंड कर देती है, वो आपकी सैलरी आपको बाई हैंड निकलवा कर दे देता है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हैं तो आप किसी भी किस्म की, आपका टीआरसी चाहे एक्सपायर है, चाहे आपका पासपोर्ट पे जो वीज़ा है वो एक्सपायर है, आप किसी भी किस्म की किसी अपने कंट्री में अपनी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम मुझे फेस मतलब लड़कों को करना पड़ी है, उन्होंने आकर मुझे बताया, तो सोचा दोस्तों को ये भी एक पॉइंट बताना चाहिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर है, तो आप मतलब वैलिडिटी उसकी एक्सपायर हो चुकी है, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो यही आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आई होगी कि सैलरी का क्या सीन है और डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हों तो दोबारा उस पर क्या सीन है और क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।